हमारे कई गरीब बहन और भाइयों को रहने को घर की सौगात मिली है। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। यह संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और यह संकल्प है मध्य प्रदेश की सरकार का, शिवराज का और इस पूरी टीम का, कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे, बिना छत के नहीं रहने देंगे। और इसलिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपया देती है, राज्य सरकार हमने 1.5 लाख रुपया दिया, कुछ क्रॉस सब्सिडी का इंतजाम किया, गरीब भाई बहन देंगे। और ये सुंदर मकान जो देख रहे हैं संकला से, इन मकानों पे आपका स्वामित्व होगा, आपका अधिकार होगा, आपका एक सपना पूरा होगा कि हमारा घर, रहने का घर हमारा हो। और आज मैं कह रहा हूं सभी शहरों के लिए। पिछले दिनों भोपाल में मैंने, जहां हमने माफियाओं से जमीन छुड़ाई थी, 40 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई थी, उस जमीन पर भी हमने कहा माफियाओं से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। उज्जैन में भी कहां है कमिश्नर नगर निगम वगैरह, कितनी जमीन छुड़ाई है कलेक्टर बताएं? माफियाओं से कितनी छुड़ाई है? 400 हेक्टेयर। तो जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है उस पर गरीबों के घर बनना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? चौरान अब एक जो छुड़ाई पहले उसकी बात करो। तो मार्केट में छुड़वा लेना। देख के छुड़ाने दो रे। जो गड़बड़ लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो दादा हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके यहां बुलडोजर ही चलेगा। और जो गरीब हैं उनको बसाने का काम करेंगे। उज्जैन में गरीबों के लिए चिन्हित कर ली कि नहीं माफियाओं वाली जमीन में से? कहां चिन्हित किया? कबेलू कारखाना, नीलगंगा। तो भैया सुन लो रे सब, अब जो कबेलू कारखाना, नीलगंगा, जो जमीन हमने छुड़ाई है, वहां भी गरीबों के घर बनाए जाएंगे। उज्जैन के गरीब बहनों और भाइयों, सबके मकान बनाना है। टूटी टपरिया और झुपड़िया में कोई को नहीं रहने देना है। आखिर गरीबों की भी तो जिंदगी होती है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, उसके भी सपने होते हैं। बड़ा बंगला ना मिले रे, लेकिन छोटा तो अच्छा सा मिल जाए, जिसमें अपने बेटा बेटी के साथ, मेरे भांजे भांजियों के साथ ढंग से रह सके। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में गांव में भी घर बना रहे हैं। अभी बहादुर सिंह जी वगैरह हमारे, चिंतामणि जी और बहादुर सिंह हमारे ग्रामीण वाले अध्यक्ष बैठे, वहां भी प्लाट दूंगा, चिंता मत करना। गांव वालों को भी प्लाट और शहर वालों को घर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी। महाकाल बाबा की कृपा से सब करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए किया जाएगा। और इसलिए सबको राशन मिल जाए, इसके लिए हमने वार्डों में भी शिविर लगाए थे। यहां शिविर लगे थे। कितने नए नाम जोड़े? 98,000। राशन वाले कितने? 6,000। सुन लो रे भैया, कोई भाषण नहीं दे रहा। जो गरीब भाई बहन है उन सबको 5 किलो मोदी जी गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और 5 किलो मामा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है, मिलेगा। कोई रहेगा हो तो बता देना, कोई कमी नहीं अपने खजाने में। भैया देख लो, और कोई बचे हो तो ढूंढ ढूंढ के ले आओ। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। राशन मिल जाए, रहने को मकान हो जाए, फिर बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, गरीब के बच्चों में बुद्धि होती कि नहीं होती? अरे जोर से बताओ ना। अरे इतने गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारे गरीब बेटा बेटियों को भी सुविधा मिल जाए तो पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। और सुन लो, पढ़ने में जो बच्चे तेज हैं सबको ढंग से पढ़ाना, और बच्चों का एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें सो इंतजार कर रही थी उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर। उन समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, अब आपका इंतजार होने वाला है समाप्त, क्योंकि रक्षाबंधन के सुनहरे अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की जो माताएं बहनें हैं वह आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी हुई हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार में लाने के लिए
एवं उन्हें निम्न स्तर से उच्च स्तर तक लाने के लिए ही लाडली बहना आवास योजना का प्रारंभ किया गया है, ताकि मध्य प्रदेश की प्रत्येक माता बहन को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। क्योंकि माताओं बहनों को अपने परिवार में एवं उनके भी स्वयं के सपने होते हैं कि वह भी अपने परिवार के साथ पक्के घरों में निवास करें, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया जा चुका है कि मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को मकान निर्माण हेतु तो धनराशि प्रदान की ही जा रही है, बल्कि इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों को शौचालय के लिए 20,000 रुपए की धनराशि अलग से प्रदान की जा रही है, ताकि माताओं बहनों के मकान निर्माण के साथ ही साथ उनके स्वयं का शौचालय भी बन जाए और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मध्य प्रदेश में चलाई जाने वाली लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत यह उद्देश्य रखा गया है कि 2030 तक मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों के पक्के मकान हो, ताकि उन्हें आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जिन माताओं बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है, उन्हीं माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, ताकि हमारी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्की मकानों के साथ ही साथ उनके शौचालय भी बन जाएं। जिन माताओं बहनों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है, अब ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है, तो आपको आवेदन नहीं करने थे। आपको पहले ही निर्देशों में स्पष्ट शब्दों में बताया गया था, लेकिन यह सब जानने के बाद भी माताओं बहनों ने आवेदन किए थे, तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आप चाहती हैं कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट ना किया जाए, बल्कि आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए आवश्यक है कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों के डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एवं समस्त मध्य प्रदेश की माताएं बहनें जिन्हें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु प्रयास कर रही हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, जिन माताओं बहनों के फॉर्मों को रिजेक्ट किया गया है, वह माताएं बहनें भी हैं जिनके परिवार में कोई सदस्य अगर पहले से सरकारी नौकरी करता है, या फिर जिन माताओं बहनों के पास 4 पहिया वाहन है, जिन माताओं बहनों की आर्थिक स्थिति काफी उच्च है, यहाँ तक कि जिनकी वार्षिक आय काफी अच्छी है, ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना का मुख्य उद्देश्य यह रखा गया है कि जो माताएं बहनें आर्थिक रूप से कमजोर बेघर हैं, ऐसी माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही लाडली बहना आवास योजना का प्रारंभ किया गया था। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।